रुक्मिणी का ये दर्द था कि वो कभी राधा न बन सकी, और राधा का ये दर्द था कि उसे कभी रुक्मिणी का दर्जा न मिला। किंतु फिर भी उन दोनों के मन में केवल कृष्ण ही थे। जय श्री कृष्ण। बड़ी खुशी हुई आपको यहाँ देखकर ताई साहब नहीं, पेशवन भाई। हम पेशवा की ब्याहता पत्नी हैं। इतने सालों से रिश्ता है हमारा। क्या रिश्ता है हमारा? बताओ। आप जिनकी पत्नी है वो हमारे भी पति है। होगी, और जहां तक हमारी समझ है, एक पत्नी के होते हुए पुरुष अगर दूसरी पत्नी को ले आए तो उसे उपवस्त्र ही कहते हैं। आपसे इस मजाक की उम्मीद नहीं थी। कमाल है भाई, मजाक करना तो कोई तुमसे सीखे। आज हमारे यहाँ त्योहार है, औरतें एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाती हैं, भेंट देती हैं, पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। अपने ही मतलब से आए हैं। चला लाओ। कृष्ण मेरा गहना, कृष्ण मेरा श्रृंगार, अनुराग कृष्ण की दुनिया का छोटा सा उपहार। ये मुरली की धुन मेरे राधा वल्लभ के लिए। कान्हा की मुरली ऐश्वर्या में
छन छनना छन बाजे रे, छोड़ के सुध बुध राधा नाचे। महादेव के मंदिर में खड़े, यदि मैं तुमसे कुछ पूछूं तो तुम असत्य तो नहीं कहोगी? रुक्मिणी, मुझे सत्य कहने के लिए महादेव के मंदिर में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। मैं जीवन में कभी असत्य नहीं होती। किंतु तुमने मुझसे सत्य छुपाया था राधा। तुमने मुझसे नहीं कहा कि तुम कृष्ण से प्रेम करती हो। नहीं रुक्मिणी, मैंने तुम्हें संकेत दिए, मैंने कहा था ना तुमसे कि जो भी कृष्ण से प्रेम करता है वो यमुना में कभी नहीं डूबता। हे महादेव, मेरी यही इच्छा है कि जब इस चुनौती का अंत हो तो मैं ही जीतूं। हे महादेव, मेरी यही इच्छा है कि रुक्मिणी की इच्छा पूरी हो।